हेलो डियर व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं भक्ति ट्रुथ सीकर्स टैरो में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपने जीवन में। तो यस व्यूअर्स, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की ओर से वो अर्जेंट में मैसेज क्या आ रहा है जो अभी आपको जानना जरूरी है। कपाल रीडिंग होने जा रही है ये। ओके, आपके सामने अभी 3 फ्लावर्स की इमेज आ जाएगी जिनमें से आपको अपना पाल सिलेक्ट करना है। अगर आप इस रीडिंग को अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यस, यहाँ पे पायल नंबर 1 आएगा आपके सामने रेड फ्लावर, पायल नंबर 2 होगा येलो फ्लावर और पायल नंबर 3 है हमारे पास पिंक फ्लावर। ओके, तो यस, जो भी फ्लावर आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है या फिर अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना चाहते हैं, देखिए अपनी रीडिंग जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पायल नंबर 1 जिन्होंने रेड फ्लावर को चुना है उनके साथ रीडिंग की शुरुआत। हेलो पायल नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आपने चुना है रेड फ्लावर को या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख रहे हैं इस रीडिंग को। लेट सी आपके स्पिरिट गाइड्स अर्जेंट में आपको क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे आया है जस्टिस का कार्ड। ओके, पाइल नंबर 1, स्पिरिट गाइड्स पाइल नंबर 1 को क्या कहना चाहते हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, थैंक यू सो मच हमें गाइड करने के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सबसे पहले तो है ना, आपके गाइड्स आपको ये कह रहे हैं अपने जीवन में जो भी आपकी नज़र में सही है, अपना जो सच है, अपना जो आप जिस बात में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, अपने सच को जीने से हिचकिचाइए नहीं। ये मैसेज आ रहा है। आपके ध्यान में जो सही एक्शन है और वहां पे आप लेने से हिचकिचा रहे हो कि आपको लगता है कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं इस स्टेप को लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरे अगेंस्ट जा सकते हैं या फिर मुझे यहाँ पे फेलियर अगेन मिल सकता है। तो किसी तरह के फियर को मत आने दो जहाँ पे अपने सच को जीने की बात हो। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है व्यूअर्स कि अपने जीवन में कोई आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कोई आइडिया है आपका, कोई इंस्पिरेशन है, वहां पे आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन किसी तरह का सेल्फ डाउट या फिर हेजिटेशन की वजह से आप वहां पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बस उसको लेके सोचे जा रहे हो और जिसकी वजह से आपके जीवन में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, तो अपने मैनिफेस्टेशन पे, आपकी जो चाहत है उस पर आगे बढ़ो, एक्शन लो। आपको वहां पे न्याय, वहां पे भी अगर किसी तरह का अन्याय हुआ है आपके साथ, किसी तरह का आउटकम आपको जो चाहिए वो नहीं मिला था पीछे, तो वहां पे आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। ओके, आपको अपने हिस्से की खुशियां जरूर मिलेगी, क्योंकि जब हम सही रास्ते पे चलते हैं तो ऑब्वियसली डिवाइन हमारी मदद करते ही है। तो डरो मत, किसी तरह का हेजिटेशन, फियर की वजह से होल्ड बैक वाली एनर्जी में मत रहो। जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, जो डायरेक्शन आप चाहते हो कि इस डायरेक्शन पे मुझे आगे बढ़ना है, कोई आइडिया है उस पर काम करना है, तो यस, वहां पे आगे बढ़ो। अभी मंजिल जो है वहीं पे है, पीछे नहीं है। अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो यस, ये या इस सिचुएशन में चेंज भी नहीं आएगा, कोई स्टकनेस भी कंटिन्यू रहेगी। कुछ ऐसा है व्यूअर्स के कुछ आ रहा है आपकी ओर, या फिर आ चुका है या फिर आने वाला है। कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस, कोई ऐसा बदलाव है जो आपको खुद को लाना है, लेकिन वो जो परिवर्तन है वो आपके जीवन में शुरू हो चुका है। यस, मैंने कहा था ना द हैंड में, किसी के लिए ये लव लाइफ के रिलेटेड हो सकता है। ओके, यस, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी आगे बढ़ने का समय है व्यूअर्स। जैसे अपने जीवन को आप जीना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने का समय है। तो ऐसा करने के लिए आपको कहा जा रहा है। किसी तरह का आत्मविश्वास कम पड़ रहा है तो इस बात पे गौर करने के लिए कहा जा रहा है कि डर किस बात का, जब आपको पता है, जब आप अपनी तरीके से श्योर है, पक्के हैं कि अभी आपके लिए यही ऑप्शन सही है या फिर यही डायरेक्शन सही है, तो फिर किस बात का फियर। जब आप श्योर है तो कुछ ऐसा मैसेज है आपके लिए। फिर भी हम यहाँ पे और देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू। फाइल नंबर 1, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
एक ये भी मैसेज आ रहा है व्यूअर्स, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, उसके लिए एफर्ट भी लेने होते हैं। ओके, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे आप एफर्ट लेते हो, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उसका एंड आएगा। आपके यहाँ पे मुझे सिर्फ एफर्ट ही मिसिंग दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप एफर्ट ले भी रहे हो, चाहे वो अभी मैं किस बारे में बात कर रही हूँ कि आप देख लीजिएगा, किसी के लिए ये लव लाइफ में हो सकता है कि आप कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर रिश्ते में खराबी आई है तो वहां पे सुलह करना चाहते हैं। अगर आपसे किसी तरह की गलती हुई है तो माफी मांगना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे माफी मांग रहा है तो उसको माफ करना चाहते हैं। जैसे लग होता है वैसे लीजिएगा। चाहे मनी फाइनेंसेस की इंप्रूवमेंट के बारे में हो कि कोई आइडिया आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहां पे आपको आगे बढ़ना है। कुछ है ऐसा व्यूअर्स जो आपके मन में भी है, लेकिन वहां पे आगे बढ़ने से आप डर रहे हैं या फिर डाउट है किसी तरह का आगे बढ़ने में। तो यस, जैसे कि मैं कहने जा रही थी आपको कि विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो खुशी आपकी ही है, वो आपको मिलने ही वाली है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बाद में आता है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और बाद में आता है किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स मिसिंग। तो यस, वहां पे एफर्ट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन की कमी लग रही है व्यूअर्स। जैसे ही आप वो करते हो, आपको ये खुशी, ये सफलता, ये आउटकम मिलना ही है। ओके, अगेन यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यस, आपके जीवन में चाहे वो लव लाइफ या मैरिड लाइफ के भी रिलेटेड कोई खुशी मिसिंग है, वो भी आपके जीवन में आ रही है। ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो एफर्ट को दर्शाती है, मेहनत को, हार्डवर्क को दर्शाती है। ओके, यहाँ पे और मैं एक कार्ड लेती हूँ और क्या कहना चाहते हैं। तो हेजिटेशन को छोड़ो, प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ो और अपने सपनों के लिए आपको जो प्रयास करने चाहिए वो जारी रखो। अगर कर रहे हैं तो, अगर शुरू नहीं किए हैं लेने प्रयास, तो उसे शुरू करो, क्योंकि आपको जो आउटकम चाहिए वो मिलने ही वाला है व्यूअर्स। ओके, एक लास्ट कार्ड यहाँ पे लेते हैं और बाद में हम ओरेकल डेक से भी मैसेजेस लेंगे आपके लिए। ओके, अपने सच को जीने से, अपने सच को कहने से डरो नहीं व्यूअर्स, ये मैसेज है। ओके, या मैंने कहा था ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स मिसिंग है। तो यस, जैसे आप अपने मैनिफेस्टेशन पे काम करते हो, एक्शन लेते रहते हो, मीन्स बने रहते हो और डेडिकेशन दिखाते हो, आपको जो भी आउटकम चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा व्यूअर्स। ओके, एक कार्ड लेते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। आपकी गाइड्स आपको ये कह रहे हैं व्यूअर्स, आप जैसी सफलता अपने जीवन में चाहते हो, जैसी खुशियां चाहते हो, ला सकते हो, तो किसी और का इंतजार क्यों कर रहे हो, जैसे कि जबकि आप ही कैपेबल हो। ओके, थैंक यू। या नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक्शन ले ना ले, ये करे ना करे, इस डायरेक्शन में आगे बढ़े ना बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, कोई तो ऐसी जगलिंग कर रहे हैं आप जिसकी वजह से आपका समय बर्बाद हो रहा है। आप खुद को ही परेशान करते रहते हैं, ना ही आपको एक्शन ना लेने से सुकून मिलता है और ना ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड रहने के लिए कहा जा रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, कुछ कहीं पे क्लैरिटी मिल ही गई है, तो यस, यही मैसेज आएगा। अपने जीवन में आप जो भी ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं, आप सक्षम हैं, वहां पे आगे बढ़े, तभी आपके जीवन में जो बदलाव आप चाहते हैं, अच्छा वाला बदलाव, वो मुमकिन है आना। ओके, ये मैसेज है आपके गाइड्स की ओर से, क्योंकि यहाँ पे आपके जीवन में वो खुशियां तो आना चाहती है, लेकिन यस, वो अभी आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि आपके एफर्ट के बिना वहां पे कुछ मुमकिन नहीं है। ओके, हमें डिवाइन कैसे हेल्प करते हैं, हमारे गाइड्स कैसे हेल्प करते हैं, हमारे लिए सरकमस्टेंसेस रेडी करते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं, हमें आंसर्स देते हैं, क्लैरिटी देते हैं, लेकिन बाद में काम कहाँ पे रुक जाता है, जब हम आगे नहीं बढ़ पाते, तब जीवन वही का वही हमें महसूस होता है। तो यस, समय के साथ चलना ये जरूरी हो जाता है कोई कोई सिचुएशन में। ओके, तो यस, कुछ ऐसा मैसेज आपके लिए आ रहा है व्यूअर्स। ऐसी एनर्जी में मत रहो, खुद में विश्वास न करना, अननोन का फियर रखना, ऐसे मत रहो। ओके, ये मैसेज आ रहा है। जैसे ही आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, आप देखोगे वहां पे परिवर्तन। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जो सोच रहे हैं अभी, आपको भी पता है कि आप वहां पे, आपको श्योरिटी है कि आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं करने वाले हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी आप डर रहे हैं। ओके, डरने से मेरा मतलब लिटरली डरना नहीं होता, लेकिन यस, इस डर को कहने का मेरा मतलब है, इस डर को कहने का मेरा मतलब ये है कि हम अपने एक सीमित किए हुए एरिया में ही, दायरे में ही अपना जीवन जीते रहते हैं। कभी कभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का समय आता है, हम डरते ही है, लेकिन यस, जीवन जो है उसकी असली शुरुआत ही वहां से होती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं। ओके, तो यस, कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है आपकी गाइड्स की ओर से।
आपके साथ जस्टिस जरूर होगा, आपको अपने हिस्से की खुशियां भी जरूर मिलेगी। पाइल नंबर 1, ये एक प्रॉमिस भी है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे आपके गाइड्स और क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जैसे कि वो सिर्फ आपकी पावर को याद दिलाने के लिए ही आए हैं इस रीडिंग में। थैंक यू। पाइल नंबर 1 को और क्या जानने की जरूरत है? थैंक यू सो मच। आप अपनी खुशियों को नहीं चुनेंगे तो कौन आके देगा आपको अपनी झोली में आपकी खुशियां? आपको ही चुनना पड़ेगा, आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। तो ये है, इसीलिए शायद मैंने बीच में कहा था सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, वो भी आपके गाइड्स की ओर से ही मैसेज है। ओके, लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, या ओह माय गॉड, ब्रेकिंग ट्रेल, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। रास्ता नहीं मिल रहा है तो शिकायत मत करो कि ये रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ता खुद बनाओ। क्योंकि जब हम मंजिल को पाने की ठान लेते हैं ना, तब कोई बाधा, कोई ऑब्स्टिकल, कोई रास्ता नहीं रोक सकता हमारा, कोई ऑब्स्टिकल्स हमें परेशान नहीं कर सकते। जब हम अपनी मंजिल को पाने की ठान लेते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ठान लेते हैं, ठीक है, तो यस, अड़े रहना है, बने रहना है अपने जीवन में। जो भी आपने सोचा है उसको पाने के लिए बिना आपके यहाँ पे कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये मेन किरदार की एनर्जी है। ये आपके कहानी के आप खुद हीरो है, तो फिर और कैसे कोई आके आपका रोल निभा सकता है व्यूअर्स। तो यस, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। जो परिवर्तन लाना है वो आपको ही लाना है, तो आगे बढ़ो अपने जीवन में। कोई ब्रेक थ्रू आपका इंतजार कर रहा है। फाइल नंबर 1। ओके, एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं। आपके गाइड्स को आप पे विश्वास है, तभी वो आपको इतना यहाँ से कह रहे हैं। तो आप अभी थोड़ा सा तो खुद में विश्वास दिखाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। ओके, और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, फाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू। फाइल नंबर 1 को और क्या कहना चाहते हैं आप? थैंक यू। ओके, यहाँ पे है डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। ओके, आगे बढ़ने में फिर भी किसी तरह का फियर है ना, फिर भी डर है या फिर डाउट है कि कैसे होगा, पता नहीं। ओके, या फिर क्या होगा, ऐसा होता है ना, अननोन का फियर सभी को होता है जब कंफर्ट जोन से निकलते हैं। तो आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। आप अपनी जर्नी में अकेले नहीं है। अगर कोई रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, अगर उस पर चलने की जरूरत पड़ती है आपको, तो यानी आपके जीवन में जो भी हो रहा है डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं या फिर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। ओके, तो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग सब चल रहा है, तो विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आत्मविश्वास भी जरूरी है। साथ में ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं आप, डिवाइन में बिलीव करते हैं, उनके ऊपर विश्वास करने का भी समय है और आगे बढ़िए। ओके, आप अपनी जर्नी में अकेले नहीं हो और आप देखोगे कि यहाँ पे कैसे सुधार आता है, कैसे मिरेकल होता है आपके जीवन में। और एक बात मुझे ये कहने का मन हो रहा है तो मैं कह रही हूँ, जो हार्ड रोल होते हैं ना, वो अच्छे कलाकार के हिस्से में ही आते हैं। तो अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है ना जहाँ पे आपको लगता है कि भाई कुछ ज्यादा ही दे दिया है ईश्वर ने मुझे सहने के लिए, समझने के लिए, डील करने के लिए, ओके, तो यस, आप कैपेबल हो, इसीलिए आपके हिस्से में ये संघर्ष आया है, इस बात को भी नहीं भूलना है। ओके, ये सब आपके गाइड्स की ओर से मैसेजेस है व्यूअर्स। यहाँ पे है वाइज लीडर, यू आर अ बिकन फॉर अदर्स। ओके, ये कार्ड ये मैसेज दे रहा है। तो यस, आप खुद लीडर हैं व्यूअर्स, लेकिन खुद को आप भूल रहे हैं। तो आपके पोटेंशियल को, आपके पावर को याद दिलाने के लिए आपके गाइड्स यहाँ पे आए हैं। तो खुद में बिलीव करो, डिवाइन में भी बिलीव करो। अगर स्ट्रेंथ की कमी महसूस हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है, तो प्रे करो, आपको आंसर, गाइडेंस किसी न किसी वे से मिल ही जाएगा। जो स्ट्रेंथ चाहिए वो मिल जाएगी और अपने जीवन में आप सुधार ला पाएंगे। ओके, तो यस व्यूअर्स, यही है आपकी रीडिंग, ये है आपकी गाइड्स की ओर से मैसेजेस। मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना कितनी पसंद आई है ये रीडिंग आपको। ओके व्यूअर्स, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, ओम साई राम। हेलो पायल नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आपने चुना है येलो फ्लावर को, या फिर अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। लेट्स सी आपके गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। अर्जेंट मैसेज पायल नंबर 2 के लिए क्या है उनके स्पिरिट गाइड्स की ओर से। थैंक यू सो मच हमें गाइड करने के लिए। प्लीज गाइड करें मेरे पायल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच।
Pile number 2. Thank you. Okay. 5 of Wands. बैकग्राउंड नॉइज कुछ आ रहा है तो उसको अवॉइड करना थोड़ा. थैंक यू. Pile number 2. यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स. एक और कार्ड में लेती हूँ यहाँ पे. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे आपकी लव लाइफ या फिर आपकी मैरिड लाइफ, मैरिज, वो हाईलाइट हो रहा है व्यूअर्स. ओके. लेकिन ये इसमें थोड़ा एक कार्ड ले लेती हूँ, बाद में बताती हूँ आपको. उसका रिलेटेड मैसेज आ रहा है. पाइल नंबर 2. थैंक यू. यस मैंने कहा आपको एस ऑफ कप्स. देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले तो है ना, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अगर आप अपनी लव लाइफ को लेके ना उम्मीद हो रहे हैं, अगर आप वहां पे पेन महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि भाई इस जीवन में ये शिकायत रह गई, मुझे जैसा व्यक्ति चाहिए था, पार्टनर चाहिए था, नहीं मिला, या फिर मिला भी तो उसके साथ मेरी अनबन चल रही है. ओके. तो कुछ ऐसा है यहाँ पे व्यूअर्स कि आपके जीवन में जो खुशियाँ चाहिए पार्टनर के रिलेटेड, सामने वाले व्यक्ति के रिलेटेड, कि जो वो आपको समझे, वो रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करे. ओके. अपने भी एफर्ट लगाए उस रिश्ते को निभाने में. आप जितना प्यार सामने वाले पर्सन को देते हैं, जितना समय सामने वाले पर्सन को देते हैं, बदले में आपको भी वो पर्सन उतना ही अपनापन महसूस करवाए. ओके. कमिटमेंट चाहते हैं उस रिश्ते में, तो वहां पे आपको कमिटमेंट मिले. कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ अपना फ्यूचर देख सके, तो ऐसी कोई स्टेबिलिटी, ऐसा हारमोनियस और एक हारमोनी वाला रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं. पाइल नंबर 2. तो आपके गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं, किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर होने वाली है व्यूअर्स. जिसकी भी गलती है, वो व्यक्ति इस रिश्ते पे काम करना शुरू करेगा. अगर सामने वाले व्यक्ति की गलती है तो वो व्यक्ति यस अपनी गलती पे काम करना शुरू करेगा. मुझे ये एनर्जी मिली सबसे पहले नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ. जिस व्यक्ति की गलती है सामने, अगर ओके जैसे आपके साथ रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा. मैं यहाँ पे मुझे जो फील होता है मैं उस वे में आपको बता रही हूँ. अगर सामने वाले व्यक्ति की गलती है, इस रिश्ते को यानी बात ये है ना व्यूअर्स कि इस रिश्ते की अहमियत को अभी समझा जा रहा है. चाहे आप समझ रहे हो, चाहे सामने वाला व्यक्ति समझ रहा है. इस व्यक्ति को जिनके भी साथ में रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, उनको आप जानते हैं, ये उसके बारे में ये पर्टिकुलर मैसेज आ रहा है. तो आपके रिश्ते में जहाँ पे भी कमी है, जहाँ पे भी खराबी है, वहां पे हीलिंग आ रही है व्यूअर्स. अगर सामने वाले की गलती है तो वो काम करना शुरू करेगा, और आपकी गलती है, आपको लगता है कि इस रिश्ते में सुधार लाने के लिए, हीलिंग के लिए मुझे इनिशिएट करना चाहिए, तो ये एक मैसेज भी आ रहा है. क्योंकि प्यार आ रहा है आपके जीवन में, लव लाइफ के रिलेटेड जैसे न्यू बिगिनिंग चाहिए वो आ रही है आपके जीवन में. तो उसके लिए आपको भी अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करना, उस न्यू लव के लिए ओपन रहना, प्रिपेयर रहना इमोशनली भी. एक ऐसा मैसेज आ रहा है क्योंकि जो आपने ख्वाहिश करी थी वो ख्वाहिशें अभी पूरी होने का समय आ रहा है व्यूअर्स. ओके. तो यस, अपनी उम्मीद जो है लव लाइफ को लेके, मैरिज को लेके आपका कोई मैनिफेस्टेशन है वो जारी रखे, उम्मीद ना खोए. आपके गाइड्स आपको ये कह रहे हैं, जो रियल लव, जो ट्रू लव, अनकंडीशनल लव आप डिजर्व करते हो, वो आप ही की ओर आ रहा है. पाइल नंबर 2. ये एक मैसेज है आपके लिए. ओके. किसी के लिए बहुत रेयर केस में ये न्यू लव भी हो सकता है कि अगर आपने अब तक के जीवन में अपनी लव लाइफ में, एक मिनट मैं ब्रेक ले रही हूँ थोड़ा, सॉरी मुझे ब्रेक लेना पड़ा था व्यूअर्स. तो यस, पाइल नंबर 2 मैं आपको ये कहने चाह रही थी कि अगर आप, यानी मैं ये कहने चाह रही थी कि न्यू लव के बारे में भी हो सकता है किसी के लिए.
अगर आपने अपनी लव लाइफ में या फिर मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ही देखे हैं, सामने वाला पर्सन का जो सपोर्ट होना चाहिए इमोशनली भी, वो वहाँ पे बाधाएं देखी है, वहाँ पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, एडजस्ट किया है, तो यस, ये कोई नया रिश्ता भी हो सकता है पाइल नंबर 2 आपके लिए। तो यस, इस लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी रहिए। आपके गाइड्स का यही मैसेज है आपके लिए। ओके, अगेन मुझे यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिला है। तो यस, जैसा आपने इंतजार किया है ना अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट करने के लिए और पाने के लिए, जो पेशेंस दिखाया है, अभी उसका डिवाइन टाइम आ रहा है पाइल नंबर 2। ओके, तो यस, एक न्यू लव के लिए, अनकंडीशनल लव के लिए, ट्रू लव के लिए आपको रेडी रहना है, क्योंकि वो ख्वाहिश है आपकी जो है वो पूरी होने वाली है। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, लेट्स सी यहाँ से आपके गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, पाइल नंबर 2 के गाइड्स पाइल नंबर 2 को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, कोई अपने मन की बात, अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस कर सकता है व्यूअर्स। ओके, कोई आपको अपनी प्रपोज कर सकता है मैरिज के लिए। ओके, थैंक यू। फाइल नंबर 2, किसी का जैसे सालों का इंतजार खत्म हो रहा है, ऐसी भी एनर्जी मिल रही है। किसी के लिए ये महीनों का हो सकता है, किसी के लिए ये सालों का हो सकता है। कोई बड़े लेवल की ये कार्मिक साइकिल है ना, वो खत्म हो रही है और आपको फाइनली वो खुशी मिलने वाली है जिसकी आपने कभी ख्वाहिश करी थी। ओके, फाइल नंबर 2, तो आपके गाइड्स आपको यही कह रहे हैं, खुश हो जाइए, अच्छा सोचिए, अपने इस सिचुएशन को लेके निराश मत होइए। ओके, और क्या है यहाँ पे मेरे पाइल नंबर 2 के लिए जो उनके गाइड्स कह रहे हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 2, या एग्जैक्टली, क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। अपने जीवन के नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहना है, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। अभी ये किसी की इनर कॉलिंग भी हो सकती है व्यूअर्स, आई डोंट नो, लेकिन यस, यहाँ पे कुछ ऐसा है व्यूअर्स कि अगर ये एनर्जी आपकी है, अगर आपको लगता है कि ये अब मेरे एफर्ट लेने से इस रिश्ते में सुधार आ सकता है, हमारे रिश्ते में जो स्टेबिलिटी मिसिंग है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो क्लियर हो सकती है, तो आपको भी इनिशिएट करने के लिए कहा जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ इस रीडिंग के बेस पे अगर आपकी गलती नहीं है तो सामने वाले पर्सन के आगे माफी मांगने चले जाना, ऐसा नहीं कह रही हूँ। ओके, सिर्फ आपने ही पहले से एफर्ट लगाया है इस रिश्ते में और अभी भी आपको ही लगाने हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। लेकिन ये अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले पर्सन ने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करी है और जल्दबाजी में आके मुझसे किसी तरह की गलती हुई है, तो आपको ये कहा जा रहा है, रेजोनेट होता है तो लीजिएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे काम है, जो मुझे एनर्जीज मिलती है वो उसी शब्दों में आपको बयां करना। लेकिन यस, अगर आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट होता है तो अपनी खुशियों के लिए थोड़ा इनिशिएट करना अगर आपको जरूरी लगता है तो कीजिए, नहीं तो सिर्फ इमोशनली, मेंटली अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पास्ट को रिलीज करके नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहिए। उस वे में भी ये मैसेज आ रहा है, क्योंकि जितना आप रेडी रहेंगे, रेडी रहने से क्या मतलब है, कभी कभी हमारे साथ जो पीछे घटित हुआ होता है, पास्ट में हुआ होता है, उसी के बेस पे, उसी के उस एक्सपीरियंसेस को ध्यान में लेते ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। पेन पे ही हमारा फोकस होता है, नई सिचुएशन की नेगेटिव साइड पे ही हमारा फोकस होता है, ट्रस्ट इश्यूज जो आगे होते हैं उसको भी कभी हील करना जरूरी होता है, नहीं तो हम अच्छे लोग, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं। ठीक है, तो पीछे जो हो गया सो हो गया, अभी जीवन में आगे बढ़ने का समय है, अपनी खुशियों को चुनने का समय है। एक ये मैसेज भी आप लोगों के लिए आ रहा है। ओके, अभी वो कार्मिक साइकिल, वो पैटर्न रिपीट नहीं होगी व्यूअर्स आपके साथ, जस्ट ऐसा बिलीव करना है। ओके, एक ये मैसेज है आपके लिए। ये कार्ड बहुत सिचुएशन के बारे में बात करता है, तो हर तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, आपके साथ जैसा लागू होता है वैसे लीजिएगा, क्योंकि जब डिवाइन हमें देना चाहते हैं ना, डिवाइन जब हमें देने के मूड में होते हैं ना, जो हम डिजर्व करते हैं, उसके लिए रेडी भी रहना जरूरी होता है। तो ये कार्ड उस बारे में बात करता है व्यूअर्स। ओके, लेट्स सी यहाँ पे और एक मैसेज क्या है फाइल नंबर 2 के गाइड्स की ओर से। थैंक यू सो मच, प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, मैं दोनों ही ले लेती हूँ। ओके, या फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, ये दोनों ही कार्ड किसी रीजन से आए हैं आपके लिए। ओके, एंड सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है व्यूअर्स, मैंने कहा था ना इनर कॉलिंग के बारे में, बीच में कहा था मैंने आपको, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है व्यूअर्स, सरेंडर करना है अपने जीवन में। डिवाइन
अभी आपको जो राह दिखाई जा रही है उस पर आगे बढ़ना है। अपने ऊपर के का भी किसी तरह का कंट्रोल आपने लगा रखा है अपनी खुशियों को पाने के लिए, अपने जीवन में कुछ सोचा है वहां पे आगे बढ़ने के लिए। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हमें भी पता होता है कि यही डायरेक्शन मेरे लिए सही है, लेकिन हमारे कुछ फियर्स होते हैं, हमारे कुछ कोई सेल्फ डाउट आ जाता है। ओके, हमें सीमित दायरे में जीना पसंद होता है, तो कभी कभी हम कंफर्ट जोन को ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सरेंडर करना है अपने इस सिचुएशन में। आप देखोगे सरेंडर करने से क्या क्या होता है, डिवाइन को काम करने का मौका मिलता है। जब हम अलाउ करते हैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए खुद को भी, तो ये वहां पे डिवाइन का काम शुरू होता है और वो हमें बदलाव देखने को मिलता है जो हमें पहले नहीं मिल रहा होता। ओके, जो हम कंट्रोल लगा के डिवाइन के काम में भी इंटरफेयर करते हैं ना, जब वो करना हम बंद करते हैं मिरेकल तब होता है। कहने का मतलब ये है, तो विश्वास दिखाना है यहाँ पे, सरेंडर करना है जो समझ में नहीं आ रहा वहां पे। ओके, उससे आपके जीवन में जो बदलाव चाहते हैं वो बदलाव आएगा व्यूअर्स। एंड अगर यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि भाई कुछ फिर भी मुझे स्ट्रेंथ की कमी महसूस हो रही है, फिर भी मुझे जो क्लैरिटी चाहिए वो नहीं मिल रही है, ओके, तो अगेन ये मैसेज आया है आपके लिए, फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। डिवाइन आपकी सहायता कर रहे हैं, आपको जगह जगह पे साइंस के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, ऐसी रीडिंग्स के द्वारा आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब हमारी ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है, जब हम ईगो में ज्यादा होते हैं, ईगो से मतलब अभिमान नहीं है, ओके, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी। आई थिंक बहुत ज्यादा लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा क्लियर करना जरूरी है, तो मैं कह रही हूँ। ईगो मतलब जो मुझे पता है वही सही है, या फिर ओके ऐसा, इन शॉर्ट हम सोल लेवल पे नहीं सोचते, हम इंट्यूशन को ध्यान में नहीं लाते, हम दिमाग में उलझ के रहते हैं। मेरा कहना का मतलब ये है। तो ये तो जब हम अपने ही दिमाग में उलझ के रह जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते रहते हैं, तो हम उस गाइडेंस को रिसीव नहीं कर पाते जो हमारे लिए काम का हो सकता है। तो डिवाइन का तो गाइडेंस, डिवाइन की तो हेल्प आपकी ओर आ ही रही है, बट आप कहीं पे कनेक्टेड नहीं हो, तो वहां पे कनेक्शन बनाने के लिए कहा जा रहा है व्यूअर्स। आप ईश्वर के जिस भी रूप में मानते हैं, आप यूनिवर्स में मानते हैं, आप जिनके भी ऊपर आपकी श्रद्धा है, फेथ है, उससे अपना कनेक्शन बनाए। दिन में थोड़ा समय पूजा पाठ के लिए निकाले, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े, मंत्र चेंट करे या फिर मेडिटेशन करे। वैसा करना आपके लिए अच्छा रहेगा व्यूअर्स। ओके, कोई क्लैरिटी आपको इंट्यूशन के द्वारा ही फील होगी और आपके लिए वो रास्ता जो है आसान होगा। कोई ब्लॉकेज आपकी ओर से है वो दूर होगा। ओके, क्योंकि कभी कभी हम सही क्या होता है उस बारे में क्लैरिटी नहीं होती, तो अनजाने में गलत को चुनते हैं। तो वो क्लैरिटी जब मिल जाती है तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा ईश्वर से कनेक्शन बनाना भी आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें सब तो पता नहीं होता। तो जिनको पता है उनके पास हेल्प मांगना है, उनसे सपोर्ट मांगना है, उनसे कनेक्शन बनाना है। ये एक मैसेज आ रहा है आपके लिए। आपकी ये जो भी खुशियों में बाधाएं हैं वो दूर होंगी, ऐसा आप रियलाइज करोगे थोड़े समय में। तो ये फाइल नंबर 2 आपके गाइड्स आपको यही कह रहे हैं, आपके साथ वैसा कुछ नहीं हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। ओके, मीन्स वैसा ही हो रहा है जो आप डिजर्व करते हो, वैसे ही खुशियां मिल रही है आपको, मिलने वाली है आपको, जिसी आप चाहते हो। तो यस, विश्वास रखो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ। आपकी उम्मीदें जरूर सफल होंगी, आपको अपने हिस्से की खुशियां जरूर मिलेगी, उसमें कोई शक नहीं है। ओके, फाइल नंबर 2। तो यस, यही है आपकी रीडिंग, ये है आपके गाइड्स की ओर से मैसेजेस। और मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई होगी, आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग। तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बता सकते हैं कितनी पसंद आई है आपको ये रीडिंग, मुझे अच्छा लगेगा, मैं कमेंट्स आपके पढ़ूंगी। और यस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मैं ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग और पिका कार्ड रीडिंग और भी लाना चाहती हूँ, लाती रहूंगी आप लोगों के लिए। ओके, बहुत जल्द मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हेलो। पाइल नंबर 3 आपने चुना है पिंक फ्लावर को। तो यस, देखते हैं आपके गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। पाइल नंबर 3 के गाइड्स पाइल नंबर 3 को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 3 के लिए प्लीज गाइड करें, चाहे आप फ्लावर यानी पिंक फ्लावर चुना है आपने या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखते हैं। ओके, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके गाइड्स का। ओके, पाइल नंबर 3 के लिए प्लीज गाइड करें। थैंक यू।
Thank you so much. Pile number 3. Page of Swords. Two of Pentacles. Okay. या पाइल नंबर 1 जैसी एनर्जी मिल रही मुझे। ये है, यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आ रहा है जस्ट एक्ट, जस्ट एक्ट, ऐसा कुछ मैसेज मिल रहा है मुझे आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 3 कोई नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है, लेकिन मेन बात ये है कि वो शुरुआत आपको करनी है। ओके, या ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3। आई थिंक आपको अगर पाइल नंबर 1 के प्रति अट्रैक्शन हुआ है ना, तो उसको सुनना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है व्यूअर्स, या आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप, यानी आप अपनी स्ट्रेंथ से अवेयर नहीं हो, आप क्या कर सकते हो, कितने कैपेबल हो, उस बात को भूल रहे हो, और उसके चलते उसके चलते जो एक्शन नहीं ले रहे हो, उसकी वजह से आपके जीवन में कोई सुधार नहीं आ रहा है। तो आपके गाइड्स आपको कह रहे हैं बिलीव इन योर सेल्फ एंड गो अहेड। खुद में विश्वास करो और आगे बढ़ो। जो भी डाउट्स, जो भी फियर्स आपने अपने मन में पाल रखे हैं, उसका रियलिटी से संबंध हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो कैसे दूर हो सकते हैं, डाउट्स एंड फियर्स कैसे दूर हो सकते हैं, जब हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, तो जब हम वो करते हैं जो हमें करना चाहिए। तो यस, यहाँ पे दिमाग की उलझन से बचने के लिए और जो रियलिटी सामने लेके आ रही है, वहां पे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आप देखोगे वहां पे सुधार अपने सिचुएशन में। जैसी आप रिलीफ चाहते हो, जैसी प्रोग्रेस चाहते हो, विदाउट एनी एफर्ट, आपके प्रयत्न के बिना वहां पे आप नहीं देख पाओगे व्यूअर्स। ओके, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। मैं फिर भी कार्ड्स लेती हूँ। या यहाँ पे है जजमेंट, आपको गाइड भी किया जा रहा है, आपकी इनर कॉलिंग भी हो सकती है। आपको ऑलरेडी आपको पता है आपको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप रुक जा रहे हो। पाइल नंबर 3। ओके, लेट्स सी और क्या है यहाँ पे पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, कितनी भी खराब परिस्थिति हो, कितने भी चैलेंजेस हो, ऑब्स्टेकल्स हो, करियर की बात करें, कंपटीशन हो, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, आप मैनेज कर सकते हैं। तो अपनी प्लानिंग्स पे एक्शन लेने से हिचकिचाइए नहीं। कुछ नए एक्सपीरियंस के लिए भी रेडी रहना है आपको। ओके, या 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये मैंने कहा, ये कार्ड आ गया आपके लिए व्यूअर्स। अपने हार्ड वर्क के द्वारा, अपने डिटर्मिनेशन के द्वारा, आपका जो भी सपना है, आप अपने जीवन में अभी के सिचुएशन में जो भी चाहते हो उसे पा सकते हो। आपको बस अच्छा विजुलाइज करके एक्शन लेने। मुझे ये भी मैसेज आ रहा है व्यूअर्स, आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो ना, हाल की आपकी कंडीशन जो भी है, चाहे आपने हाल फिलहाल करियर में आपका लॉस हुआ हो, मनी फाइनेंसेस के बारे में हो कि वहां पे आप स्टेबिलिटी मिस हुई हो, वहां पे आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, किसी की जॉब लॉस हुई हो, जो भी आपका, इसके अलावा भी ये प्रोफेशनल लाइफ के बारे में मैंने कहा, पर्सनल लाइफ में भी आप अपने जीवन में जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये कुछ सही नहीं चल रहा है मेरी लाइफ में, मुझे यहाँ पे सुधार चाहिए। ओके, तो वहां पे आपको कहा जा रहा है अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है उससे चूको मत। अपने मीन्स किसी तरह के हार्ड वर्क से बचने की कोशिश मत करो। अपने एफर्ट में किसी तरह की कमी मत रहने दो। और ऐसा नहीं कि पता करते तो है, एक्शन तो लेते हैं, पता नहीं आगे सफलता मिलेगी या नहीं, ऐसा नहीं। पॉजिटिव विश्वास के साथ अच्छे आउटकम को विजुलाइज करके फेथ के साथ उस परिस्थिति में एक्शन लेना है कि आई नो, आई कैन, आई विल। ऐसा कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है कि यस, मुझे जो सफलता चाहिए, मुझे जो पॉजिटिव आउटकम चाहिए, मेरी जो मंजिल है वो मैं पाके ही रहूंगा और वो मुझे मिल सकती है। ओके, ऐसा मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। क्योंकि जब हम आउटकम को लेके डाउट में जाते हैं ना व्यूअर्स, उसका असर जो है हमारे एफर्ट पे पड़ने लगता है, फिर वो रिजल्ट नहीं मिलता जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, तो यस, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, ये मैसेज है। आप किसी तरह के कंफ्यूजन में उलझे हुए हो और उसकी वजह से आपके जीवन में जो तरक्की आपको चाहिए वो नहीं मिल रही है।
ये मैसेज है, जबकि आप बहुत बहुत डिजर्व करते हैं बहुत सारा अबंडेंस, अच्छी रिस्पेक्ट, नेम, फेम, बिजनेस की बात है तो ये कोई बड़ी पोजीशन, वहां पे भी बहुत कुछ आप डिजर्व करते हो, लेकिन आपकी हाल की जो सिचुएशन है उसको आप है ना बहुत इस सिचुएशन में क्या बाधाएं हैं, क्या विपत्ति है, उस पर ही आपका ध्यान जा रहा है। उससे आप कैसे डील करके आगे बढ़ सकते हो उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो इस वहां पे पॉइंट कर रहे हैं आपके गाइड्स। ओके, या और देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज है फाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फाइल नंबर 3 के गाइड्स क्या कहना चाहते हैं? अगेन वो कार्ड आ गया, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं अभी के समय में आपको यही कहूंगी व्यूअर्स, ओवर थिंकिंग से बचो। ओके, सिर्फ ये मुझे स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में आप अपने चाहे छोटा सा ही एफर्ट क्यों ना हो, चाहे छोटे छोटे स्टेप के साथ ही वहां पे क्यों ना आगे बढ़ो, पर आगे बढ़ो। और आप ऑलरेडी कह रहे कि भाई मेरे प्रयास तो जारी है, तो वहां पे और मेहनत करो, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप बार डाउट में चले जाते हो, और जो परिस्थिति में जो देरी आ जाती है सुलझने में, जो आप डिले महसूस कर रहे हो, उसका रीजन भी यही है कि आप डाउट में चले जाते हो, आप द्विधा में पड़ जाते हो बार बार। आपको बस कंसिस्टेंसी दिखानी है अपनी परिस्थिति में, जो आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए उसके लिए कंसिस्टेंसी, या फिर मैं कहूँ डिटर्मिनेशन की कमी है यहाँ पे, उस पर काम करना है। आपकी गाइड्स आपको ये कह रहे हैं फोकस्ड रहना है यहाँ पे। ये जो है ना, ये आसान नहीं है। पाइल नंबर 3, आई नो मैं यहाँ पे जो कह रही हूँ कहने में आसान होता है, लेकिन ये करना जो है ना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी वो करना है। तभी आप अपने जीवन में वो जो सफलता चाहिए, वो जो विन विन सिचुएशन चाहिए, वो आपको मिलेगी व्यूअर्स। तो अड़े रहो, बने रहो अपने मैनिफेस्टेशन पे, अपने पाथ पे, आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। इसीलिए तो मैंने कहा, जब मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, हमें पता होता है कि हमने जो रास्ता पकड़ा है वो सही है, यही रास्ता हमें हमारी मंजिल की ओर ले जा रहा है। ओके, जब इतना विश्वास आ जाता है ना, तो फिर चाहे कितनी भी कदमों की दूरी क्यों ना हो, हम उसको कम कर लेते हैं। तो पॉजिटिव विजुलाइज करना, विश्वास करना इस सिचुएशन में जरूरी हो जाता है, हो जाएगा आपके लिए व्यूअर्स। ओके, नहीं तो आप डाउट में चले जाएंगे और फिर वहां पे डिले होता रहेगा। पाइल नंबर 3। ओके, फिर भी मैं यहाँ पे एक कार्ड लेती हूँ, बाद में ओरेकल डेक से देखते हैं आपके गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। एक रूटीन, एक परफेक्ट रूटीन की भी आपको जरूरत हो सकती है व्यूअर्स। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आपका गोल हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो एक रूटीन को, अपने रूटीन पे काम करना, कुछ चीजों के लिए वक्त तय करना कि इस समय पे मुझे ये करना है, इस समय पे मुझे ये करना है। उससे क्या होगा व्यूअर्स, आपका दिन का जो कुछ समय है वो ऐसी बातों में जा रहा है, ऐसे कामों में जा रहा है, या फिर ओवर थिंकिंग में जा रहा है ना, उसका आप सदुपयोग कर पाओगे। यानी वेस्ट हो रहा है समय, तो आप उसका सदुपयोग करके अपनी मंजिल के और करीब पहुंच जाओगे। तो एक रूटीन बनाना भी, अच्छा रूटीन बनाना भी आपके लिए सही रहेगा, अपनी दिनचर्या पे काम करना। ओके, एक कार्ड ले लेते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फाइल नंबर 3, या 3 ऑफ wands। यस, यहाँ पे यही मैसेज आएगा व्यूअर्स विद द 3 ऑफ wands भी। जो मैंने आपको पीछे कहा कि जो भी आपकी परिस्थिति है, आपकी करंट कंडीशन जो भी है, वहां पे कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल है, जिसका आप यूज करके, जिसका आप उपयोग करके अपने जीवन में जो आउटकम चाहिए वो ला सकते हो। कौन से ऐसे रिसोर्सेस है, कौन से ऐसे लोग हैं। आपका ध्यान अपने जीवन में एक्सपांशन पे होना चाहिए, प्रोग्रेस पे होना चाहिए कि अभी आगे क्या। ओके, ऐसा नहीं अब तक जो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि पीछे कुछ गलत हुआ, या फिर पीछे कुछ आपके फेवर में आउटकम नहीं मिला, तो तुरंत अपनी जो थिंकिंग है उसे शिफ्ट करनी है कि ओके, जो हुआ सो हुआ, अभी आगे क्या। जितना आप फ्यूचर को ध्यान में लेके प्रेजेंट में एक्टिव रहोगे ना व्यूअर्स, जितना आप अपनी ग्रोथ के लिए एफर्ट लेते रहोगे, आप देखोगे अपने जीवन में बहुत जल्दी सुधार देखोगे आप।
लेकिन यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ सिचुएशन का सामना करने वाली एनर्जी है, ना कि उससे भागना। फेलियर भी मिला, ये तरीका अपनाया, ये भी काम नहीं आया, ओके, इसी प्लान ए काम नहीं किया, प्लान बी क्या है मेरे पास, प्लान बी काम नहीं किया, प्लान सी क्या है। कुछ ऐसा है कि कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअसली आपको इस सिचुएशन पे काम करना पड़ेगा, तभी आपको विक्ट्री मिलेगी जरूर। पाइल नंबर 3 विद द एम्परर, ओके, मिलेगी जरूर। मैं जो विक्ट्री की बात कर रही हूँ यहाँ पे है द चैरियट। लेकिन ये आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखानी है, हार नहीं माननी है, बस आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, रुक नहीं जाना है, ओके। ये मैसेज है, आई थिंक यही मैसेज आएंगे। अभी मैं, ओ माय गॉड, 2 कार्ड्स गिर गए हैं मेरे। ओके व्यूअर्स, अभी हम यहाँ से 2 कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 3, ये सिचुएशन है ना व्यूअर्स, देखिए मुझे ऐसा फील करवा रही है कि ये सिचुएशन तो ठीक होनी ही है, लेकिन ये परिस्थिति जो है ना आपके जीवन की, वो आपको कुछ किसी में माहिर बना रही है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। आप देखोगे जैसे इस सिचुएशन से आप उभर जाओगे ना, इसको ओवरकम कर लोगे ना, आप देखोगे कि आपकी थिंकिंग में चेंज आया है, आपके काम करने के तरीके में चेंज आया है, आपकी लाइफस्टाइल में चेंज आया है। ये परिस्थिति खुद तो सुधर रही है, लेकिन साथ साथ आपकी भी जो कहीं पे आपका कोई माइनस पॉइंट है, आपको कहीं पे काम करने की जरूरत है, तो उसे भी ठीक करने में ये कंडीशन आपकी सहायता कर रही है। तो आप में भी ये किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है, कुछ ऐसा भी मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए, ओके। पाइल नंबर 3, ऐसा शॉर्ट में कहे तो ये परिस्थिति आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। जैसे ही आप सीख लेते हो, जैसे ही आप गिव अप नहीं करते हो, आप देखोगे अपने जीवन में जो बदलाव, जैसी सिचुएशन, पॉजिटिव सिचुएशन चाहते हो, आप देखोगे, ओके। पाइल नंबर 3 के लिए और क्या मैसेज है, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है उनके स्पिरिट गाइड्स की ओर से। पाइल नंबर 3, थैंक यू, ओके। रिजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। मैंने कहा ना, पीछे उलझ के मत रह जाओ, अभी आगे क्या हो सकता है, जो चाहिए वो कैसे मिल सकता है। फ्रेश स्टार्ट के लिए रेडी रहना, एक नई एनर्जीज को अपने जीवन में अपनाना, अपने विचारों में भी नयापन लाना जरूरी रहेगा आपके लिए, ओके। बार बार मुड़ के मत देखो, पीछे जो हुआ नहीं होना चाहिए था, मुड़ के मत देखो। अभी जो आ रहा है सही आ रहा है, अच्छा आ रहा है, अच्छा होगा, हीलिंग आ रही है आपके लिए, लेकिन ये उसके लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना जरूरी है, ओके। एक कार्ड यहाँ पे और लेते हैं आपके लिए, क्या है पाइल नंबर 3 के लिए। फ्रेश स्टार्ट के लिए रेडी रहना है, पाइल नंबर 3, थैंक यू। पाइल नंबर 3 के गाइड्स और क्या कहना चाहते हैं। आपके लिए भी 2 कार्ड्स आए हैं, पाइल नंबर 2 में भी 2 कार्ड्स आए थे। यहाँ पे डिस्कवरिंग ट्रुथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। आप सही रास्ते पे हो, ओके। आप जो कर रहे हो अभी अपने जीवन में, जैसे आगे बढ़ना चाहते हो, आप हाल फिलहाल जो भी सोच रहे हो, समझ रहे हो, आप बिल्कुल सही रियलाइज कर रहे हो व्यूअर्स। तो वहां पे डाउट नहीं करना है। आपके गाइड्स आपको कह रहे हैं कि आप सही रास्ते पे हो, तो फिर बार बार डाउट में जाके खुद को उलझा के रुक मत जाओ, आगे बढ़ते रहो अपने जीवन में, भी पीछे कुछ नहीं रखा है, ओके। तो यस, आप सही रास्ते पे हो, कहीं ना कहीं आप लीडर की भूमिका में हो, आपसे और लोग भी इंस्पायर होने वाले हैं, लेकिन वो तभी हो पाएंगे जब आप अपने पाथ पे बने रहोगे, ओके। एंड यहाँ पे है नेरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली। तो ये जल्दबाजी से बचना है, ओके। यहाँ पे बहुत जल्दी आप एक्शन ले लेते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं, तो उससे बचना है। यहाँ पे पेशेंस के साथ सोच समझ के अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि जल्दबाजी किसी तरह का काम बिगाड़ सकती है, ओके। तो यस, एक अवेयरनेस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना। वैसे ऑलरेडी आप बहुत अवेयर हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह के डाउट से, फेलियर से बचने के लिए छोटे छोटे कदम के साथ ही सही, अवेयरनेस के साथ ही सही, आगे बढ़ते रहने में ही वो आउटकम मिलेगा जो आपको चाहिए, ओके व्यूअर्स। तो यस, ये है आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 3। आपके गाइड्स आपको ये हाईलाइट कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में सही रास्ते पे हैं, बस बिना डरे, बिना डाउट के आगे बढ़ते रहें, और
जो खुशियां आपको चाहिए वो आपकी ओर ही आ रही है, लेकिन उसके लिए बेसिकली आपके एफर्ट जरूरी है, तो वो लेने से ना डरे। ओके, वहां पे डिले मत करें। ओके, तो यस, ये है पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई होगी, आपको पसंद आई होगी रीडिंग, तो लाइक जरूर करना। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखना। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। ओम साईं राम।